साथियों नमस्कार। खबर बहुत बड़ी है और खबर यह है कि 9 मार्च को बहनजी इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद की दावेदार घोषित हो सकती हैं। जी हां, चर्चाओं का बाजार गर्म है और लखनऊ में खासकर इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा है कि 9 मार्च या 8 मार्च के आसपास, यानी 8 से 10 मार्च के बीच में जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा, वैसे ही या उसके आसपास ही बहन जी को सोनिया गांधी, जी हाँ फिर से हम कहेंगे सोनिया गांधी बहन जी को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकती है, या यूं कहें कि कांग्रेस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकती है। तो चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि सोनिया गांधी 9 या 8 मार्च को ये अनाउंस कर सकती है, ये घोषणा कर सकती हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद की दावेदार या पीएम पद के लिए मायावती होंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने मैक्सिमम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, यानी अपने मैक्सिमम जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में नहीं उतारा अभी तक कुछ ही सीटें उन्होंने अनाउंस की हैं। और ऐसा ही कांग्रेस ने भी किया है। लगभग कांग्रेस का तो सीटें कम है, लेकिन अखिलेश ने अभी तक पूरी तरह से अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। तो चर्चा इस बात को लेकर के 30 से 35 सीटों पर बहन जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा भी जो इससे पहले चर्चा हुई थी कि बहन जी ने कई स्टेट में अपनी दावेदारी सीट को लेकर के की थी, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो उनका है ही है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में भी कुछ सीटें मिलने की संभावना थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं कहीं कर्नाटका और शायद तेलंगाना में भी बहन जी को कुछ सीटें कांग्रेस अपनी ओर से दे सकती है। ऐसी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। तो बहन जी ने अभी तक अपने कैंडिडेट भी घोषित नहीं किए हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं किए हैं। तो चर्चाएं यहाँ तक हैं कि बहन जी और अखिलेश में कुछ बात है, कुछ चर्चा है, कुछ बात चल रही है, जिसका नीचे की जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बसपा के या सपा के, उनको इसकी जानकारी नहीं है। और सोनिया गांधी और मायावती के बीच बातचीत हुई है, इस बात को लेकर के पहले भी काफ़ी बाजार सोशल मीडिया पर गर्म रहा, और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच बात हुई है, इसको लेकर के भी काफ़ी बाजार गर्म रहा। लेकिन शक जो जाता है वो ये है कि अखिलेश ने आखिर अभी तक अपने कैंडिडेट या मैक्सिमम कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की, और यही संकेत हैं। और इसी तरह से बसपा ने भी अपने कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारे हैं। यही संकेत हैं कि अभी कुछ दाल पक रही है, दाल अभी पक रही है, पकेगी 8-9 मार्च तक, उसके बाद शायद पता चलेगा कि दाल का स्वाद कैसा है या क्या निकल के आया है। तो चर्चा इस बात को लेकर के है कि 9 या 8 मार्च को कांग्रेस की सोनिया गांधी देश को पहले दलित प्रधानमंत्री के लिए मायावती जी का नाम घोषित कर सकती हैं। और कांग्रेस ने भी अभी अपने इसलिए अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट जारी नहीं किए हैं, शायद इसीलिए कि अभी वो बहन जी का इंतजार कर रही हैं, और जब चुनाव संहिता लग जाएगी उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। आपको देखा होगा कि पिछले दिनों कई जगह इंडिया की जो मीटिंग हुई है उसमें चंद्रशेखर नड्डा रहे। तो चंद्रशेखर आज भी पटना में जो रैली है वहाँ अखिलेश हैं, राहुल हैं और तेजस्वी यादव हैं, लेकिन चंद्रशेखर नहीं है। तो इससे लगता है कि चंद्रशेखर के साथ अभी इंडिया गठबंधन की डील नहीं हुई है। अगर डील हुई होती तो चंद्रशेखर कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर जरूर होते। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं मायावती के साथ अभी खिचड़ी पक रही है कांग्रेस और सपा की। तो सपा ने भी पहले इच्छा जाहिर की थी कि अखिलेश ने कहा भी था कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी सब लोग इंतजार कर रहे हो कि बहन जी कब हरी झंडी देंगी। और बहन जी भी अभी कुछ सब मामलों को लेकर के शांत हैं, और अखिलेश की इच्छा थी बहन जी प्रधानमंत्री बने। उधर कई महीनों पहले सोशल मीडिया पर चर्चा थी
कि एक दलित प्रधानमंत्री का अनाउंस होगा और बीजेपी साफ हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जब तक मायावती नहीं साथ आएंगे, इंडिया गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी उन्होंने कल्पना की है। तो ये भी था कि बीच में कई जो मुस्लिम नेता हैं, सपा के हों चाहे बसपा के, उन्होंने खुद ही इस बात का प्रेशर बनाया है अखिलेश पर भी और बहन जी पर भी कि वो इंडिया गठबंधन में जरूर आएँ ताकि भाजपा को हराया जा सके। तो अखिलेश के कई सांसद, कई एमएलए ने इस सूत्र बताते हैं कि उन पर दबाव बनाया हुआ है कि वो बहन जी के साथ किसी तरह से तालमेल बनाएं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तभी हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं। और यही कमोवेश हालत बसपा में भी है कि बसपा के कई जो मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने बहन जी पर यह दबाव बनाया हुआ है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ें, अन्यथा पार्टी बहुत नीचे चली जाएगी। और बहन जी भी जानते हैं इस बात को कि अखिलेश के साथ मिलकर के जब चुनाव लड़ा तो कितनी सीट आई और उससे पहले जब अकेले चुनाव लड़ी थी उनकी क्या हालत थी। तो बहन जी बस वेट कर रहे हैं और 1-1.5 हफ्ते की बात है, 1-1.5 हफ्ते बाद सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये, लेकिन ये बड़ी खबर है कि बहन जी 8 मार्च या 9 मार्च को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जिसे कह सकते हैं, या प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी कांग्रेस की ओर से बहन जी का नाम अनाउंस कर सकती हैं। और ये अगर हो गया तो फिर भाजपा को 200 तो छोड़िए, शायद बहुत कम सीटें मिलना क्या के उस पर स्तर पर आ जाएगी भाजपा। तो देखने वाली बात होगी कि 8 और मार्च को क्या होने वाला है। लेकिन खबर बड़ी है, देखते रहिए फर्स्ट टॉक। नमस्कार।